अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के लेक्चर में एक मरतबा फिर हम फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी की बात करेंगे। और इसके लिए एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 37 से 41 तक सॉल्व करने वाले हैं। कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन को ज़रा एक मरतबा क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। कोई भी फंक्शन आपके पास, लेट्स से कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, किसी एक पॉइंट पर आप इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं, लेट्स से सी, तब कॉन्टीन्यूस होगा जब ये तीन कंडीशंस फॉलो करेंगे आप। फर्स्ट कंडीशन के फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, उस नंबर पर एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी वो फंक्शन की डोमेन से लाई करना चाहिए पॉइंट। ठीक है। सेकंड कंडीशन, उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ये आप जानते हैं कि लिमिट उसी सूरत एग्जिस्ट करेगी जब उस पॉइंट पर लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल आ जाएं। थर्ड पॉइंट, फंक्शन की वैल्यू और जो आपने लिमिट फाइंड की है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन किस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है। दिस इज कॉन्टीन्यूटी एट अ पॉइंट। कुछ लेक्चर्स पहले हमने डिसकॉन्टीन्यूटी की बात की थी और डिसकॉन्टीन्यूटी की कुछ टाइप्स सीखी थी, और आपको एक टाइप बताई थी, दैट इज रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। दिस इज कॉल्ड रिमूवेबल, यानी नाम से ही पता चल रहा है ऐसी डिसकॉन्टीन्यूटी जिसको आप रिमूव कर सकते हैं। आज एक्चुअली में हमने उन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 37 को अगर आप देखते हैं तो इसमें फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, राइट। और ये 3 पर डिसकॉन्टीन्यूस है। क्यों? साफ पता चल रहा है, आप फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 3 है, तो अगर आप इस एक्स की जगह 3 लगाते हैं, 3 माइनस 3 0 बन जाएगा, राइट। तो ये डिसकॉन्टीन्यूस है। बट ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डिसकॉन्टीन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है, इसको कॉन्टीन्यूटी में तब्दील किया जा सकता है, और आज के लेक्चर में वही काम करना है। उसने कहा हुआ है कि जी ऑफ 3 को, यानी फंक्शन की वैल्यू को 3 पर आप ऐसे डिफ़ाइन करें कि आपका फंक्शन 3 पे कॉन्टीन्यूस बन जाए। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे ये डिसकॉन्टीन्यूस है। जी की वैल्यू अगर आप 3 पे फाइंड करते हैं तो दिस इज़ 3 स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, जो कि एक्चुअली में डिसकॉन्टीन्यूटी ही होती है। दिस इज़ कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है। बट अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं जी ऑफ 3 पर कि फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस हो जाए? तो आप 3 पर कुछ अलग वैल्यू असाइन कर सकते हैं फंक्शन को। आपने ये तो देख लिया ना, 3 पर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती फंक्शन की, लेकिन हम एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और वो वैल्यू कौन सी होगी? वो वैल्यू वो वाली होगी जो इस फंक्शन की लिमिट आएगी 3 पे। तो सबसे पहले हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो लिमिट एट 3, फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। देखें, डायरेक्टली लिमिट लगाएंगे 3 तो 0/0 फॉर्म जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो लिमिट के लिए आप जानते हैं फंक्शन को आप, चूंकि हमने फंक्शन की देखना होता है इस नंबर के सराउंडिंग में फंक्शन का बिहेवियर, फंक्शन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। न्यूमरेटर में देखें एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसको आप लिख सकते हैं एक मरतबा प्लस में एक्स माइनस 3, तो एक माइनस और एक मरतबा प्लस में लिखा जा सकता है ना, एंड दिस डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास दोनों सेम वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी बचा एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 पर आप लिमिट लगा लें तो ये बनेगा 3 + 3, एंड अल्टीमेटली इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है। तो ये लिमिट की वैल्यू है। अगर आप अपने फंक्शन को भी, चूँकि आप जानते हैं किसी पॉइंट पर, अभी हमने डेफिनेशन में देखा, किसी पॉइंट पर फंक्शन के कॉन्टीन्यूस होने के लिए लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो 3 पर लिमिट तो आ गई 6, अगर आप यही वैल्यू अपने फंक्शन को भी असाइन कर दें तो क्या ख्याल है, कॉन्टीन्यूस नहीं हो जाएगा फंक्शन? बिल्कुल हो जाएगा। तो आपने 3 को जी ऑफ 3 जो उसने लिखा हुआ है, आपने इस तरह से डिफ़ाइन करना है कि इसको लिमिट की वैल्यू को इक्वल रख देना है। अब आप इसको पीस वाइज फंक्शन के तौर पर भी लिख सकते हैं। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप यूँ लिख लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। और जब आपका x 3 होगा तब आपने देख लिया कि लिमिट की वैल्यू 6 आ रही है, तो आप 6 लगा दें। तो ये फंक्शन था, पहले ये फंक्शन था सिंपली, अब आपने इसकी डिसकॉन्टीन्यूटी को कॉन्टीन्यूटी में तब्दील किया तो फंक्शन कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है। यानी g की वैल्यू 3 पे आपने 6 डिफाइन कर दी। ये जो आपका न्यू फंक्शन बना है ना, ये कॉन्टीन्यूस है 3 पे, राइट। सेम काम हमने अगले क्वेश्चन में भी करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए जी, विच इज़ 37 38 आई थिंक, या 38।
वंस अगेन इसमें आपने 2 पर चेक करना है। 2 पे अगर आप देखें ना तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस हो रहा है। चेक भी कर सकते हैं आप इजीली। h ऑफ 2 इज इक्वल टू, इस फंक्शन में t की जगह पे 2 लगाइए, 2 स्केयर प्लस 3 टाइम्स 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। ऊपर बनेगा 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0, नीचे भी 0, तो 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई है। जब भी 0 ओवर 0 फॉर्म आए तो उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है। आप क्या करेंगे, आपने जस्ट फंक्शन की वैल्यू को, जो भी, सॉरी इस बार g नहीं है h है, आपने अपने फंक्शन की वैल्यू को उस पॉइंट पर असाइन कर देना है जो लिमिट का आंसर है, यानी लिमिट t अप्रोचेस टू h ऑफ t। ठीक है, इस तरह से आप अपनी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। तो अब आप सिंपली क्या करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे, t अप्रोचेस टू, फंक्शन की वैल्यू लगाइए विच इज़ बेसिकली t स्केयर प्लस 3t माइनस 10 डिवाइडेड बाई t माइनस 2। अच्छा, अब आपने ऊपर देखें, चूँकि डायरेक्टली लिमिट नहीं ना लगा सकते, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 2 नहीं पुट कर सकते, तो आपको फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए अपने न्यूमरेटर वाले फंक्शन को आप फैक्टराइज कर लें, मिडल टर्म ब्रेक कर लें। तो वी हैव लिमिट t अप्रोचेस टू, और ऊपर आप लिख सकते हैं t स्केयर, 3t की जगह पर आप 5t माइनस 2t, अल्टीमेटली 3t ही बनेगा, एंड माइनस 10 दिस डिवाइडेड बाई t माइनस 2। राइट, चलिए अब आप ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, पहली 2 टर्म में से और दूसरी 2 टर्म्स में से। तो वी हैव लिमिट t अप्रोचेस टू, t कॉमन आ जाएगा, वी आर लेफ्ट विद t प्लस 5, और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, एंड अगेन वी हैव t प्लस 5 इज रिमेनिंग। ओके, दिस डिवाइडेड बाई t माइनस 2। फर्दर देखें, t प्लस 5 न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बनेगा जी t अप्रोचेस टू एंड t प्लस 5 कॉमन लीजिए, बाकी बचेगा t माइनस 2, दिस डिवाइडेड बाई t माइनस 2। देखिए सेम टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। t प्लस 5 में अब आप लिमिट लगा सकते हैं, तो t की जगह पर 2 रखिए, तो 2 प्लस 5 इज़ 7। ठीक है, तो 7 वैल्यू अगर आप अपने फंक्शन को असाइन करते हैं ना 0 पे, सॉरी ये 0 नहीं था, आई थिंक, सॉरी h ऑफ 2 है। ओके ओके, क्योंकि हम 2 पे देखना चाह रहे हैं ना एक्चुअली में, तो h ऑफ 2 को ही हमने वैल्यू असाइन करनी है, लिमिट t अप्रोचेस 2। तो h ऑफ 2 को अगर आप 7 असाइन कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका फंक्शन जो है उसकी डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी में तब्दील हो जाएगी। यानी अगर मैं ओवरऑल अपने फंक्शन को देखूं तो ये एक पीस वाइज फंक्शन की सूरत में डिफाइन होगा, यानी h ऑफ t इज़ इक्वल टू ये फंक्शन विच इज़ t स्केयर प्लस 3t माइनस 10 डिवाइडेड बाई t माइनस 2, डिफाइंड फॉर t इज़ नॉट इक्वल टू 2। और जब आप अपना t को 2 लेंगे तो आपने देखा हमारा लिमिट का आंसर आया था 7, तो आप इसको 7 असाइन कर देंगे। तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करने के बाद वाला फंक्शन है। राइट, तो हमने रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में फंक्शन की वैल्यू को रीअसाइन करते हुए अपनी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर दिया। नाउ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन 2, ना सिर्फ 2 बल्कि सारी रियल लाइन पे ये कॉन्टिन्यूस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 में भी एग्जैक्टली सेम काम करना है आपको। इस मरतबा फंक्शन आपका f है और s एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो रहा है। 1 पे आपका फंक्शन देख सकते हैं डिसकंटिन्यूस हो रहा है, चूँकि 1 क्यूब माइनस 1 ज़ीरो होता है, नीचे भी 1 स्केयर माइनस 1 ज़ीरो होता है, तो फिर से वही 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई है। हम f ऑफ 1 को क्या असाइन करेंगे फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाए, दैट इज़ वेरी सिंपल। आप अपने फंक्शन को 1 पे s अप्रोचेज 1 लिमिट का आंसर असाइन कर दें जो कि उसकी लिमिट आ रही है। ठीक है, सो वी हैव लिमिट s अप्रोचेज 1, फंक्शन पुट कीजिए, f ऑफ x आपके पास आ रहा है जी s क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय s स्केयर माइनस 1। डायरेक्टली लिमिट नहीं लगा सकते तो आपको फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। ऊपर फार्मूला s क्यूब माइनस 1 क्यूब का ओपन होगा, नीचे s स्केयर माइनस 1 स्केयर का, तो ऊपर बन जाएगा जी s माइनस 1। ठीक है, देन वी हैव s स्केयर प्लस s प्लस 1,
दिस डिवाइडेड बाय एस माइनस वन, यानी एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस के साथ, -1 एंड देन वी हैव +1। ठीक है, सेम टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो रही हैं और बाकी जो आपका फंक्शन बचा उसमें आप लिमिट लगा सकते हैं। एस की जगह पे 1 लगाइए, 1² +1 और ये +1 डिवाइडेड बाय क्या है, s +1, तो s में 1 लगाएंगे तो ये बनेगा 1 + 1, अल्टीमेटली 1 + 1 + 1 3/2। तो जनाब ये आपका आंसर आ रहा है लिमिट का। अब अगर आप f(1) को फंक्शन की वैल्यू को 1 पे ये 3/2 असाइन कर देते हैं ना, तो आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस बन जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसको री राइट करूँ अपने ओवरऑल फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ पीस वाइज फंक्शन, तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। दो पीसेस बनेंगे इसके, s³ -1 / s² -1 को आप डिफाइन करते हैं और s इज़ नॉट इक्वल टू 1 के लिए, और 3/2 आप फंक्शन की वैल्यू ले लें व्हेन योर s इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये आपका नया फंक्शन बना जो कि 1 के ऊपर कॉन्टीन्यूस है, यानी 1 के ऊपर आपकी फंक्शन की वैल्यू आ रही है 3/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाएं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जब आपने 4 पे इस फंक्शन को देख रहे हैं, 4 पे ये डिसकॉन्टीन्यूस बन रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं। 4² - 16 0 बनता है, 4² 16 -4 इज़ 12, 12 माइनस का 12 बनेगा, 16 - 12 इज़ 4, 4 - 4 0। तो आपने देखा ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो आपको क्या करना है जी, सिंपली g(4) को आपको डिफाइन कर देना है लिमिट की वैल्यू 4 पे, लिमिट x अप्रोचेस 4 एंड g(x). ठीक है, अगर आपने g(4) को ये वाली वैल्यू असाइन करते हैं तो आपका फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूटी कॉन्टीन्यूटी में बदल जाएगी। तो लगाइए वैल्यूज़ g(x) की, x अप्रोच कर रहा है 4 को, फंक्शन आपका इक्वल है जी x² - 16 डिवाइडेड बाय x² - 3x - 4। तो नीचे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, x अप्रोच कर रहा है 4 को, और न्यूमिनेटर वाला फंक्शन को आप रीराइट कर सकते हैं x² - 4 का स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय x² - 3x था। ये किस तरह से आप इसको करेंगे भाई, -3x -4 है, तो ओके हमें बेसिकली इसको -3 बनाना है, तो इसको 2 1 से तो नहीं किया जा सकता, एंड व्हाट वी कैन डू, हाँ 1 - 4 आई थिंक हम कर सकते हैं, x² + x - 4x, यस ठीक है। तो x - 4x जो है वो -3x बनता है, एंड देन वी हैव -4। ठीक है, ओके। सो न्यूमिनेटर में अगर आप देखें तो हमारे पास बनेगा जी लिमिट x अप्रोच कर रहा है 4 को, एक मरतबा प्लस में x + 4 एंड देन नेगेटिव के साथ x - 4, दिस डिवाइडेड बाय x कॉमन लीजिए, बाकी बचेगा x + 1, नेक्स्ट 2 टर्म में से माइनस का 4 कॉमन, और वी हैव x + 1। ठीक है, फर्दर अगर आप इसमें आ जाएं तो डिनोमिनेटर में x + 1 कॉमन आ रहा है, ऊपर आप इनको एज इट इज़ लिखा रहने दें, x + 4 × x - 4 डिवाइडेड बाय x + 1, और साथ में आ जाएगा x - 4। सेम टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, बाकी आप लिमिट पुट करें तो 4 + 4 क्या बनेगा जी, ऊपर x + 4 है तो 4 + 4, नीचे x + 1 है तो ये 4 + 1 आ जाएगा, अल्टीमेटली आपका आंसर बनेगा जी 8/5। तो अगर आप अपने फंक्शन को 4 पे 8/5 वैल्यू असाइन करते हैं ना, तो आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। और अगर इसको मैं इन टर्म्स ऑफ पीस वाइज फंक्शन डिफाइन करूं, सॉरी फंक्शन आई थिंक हमारा जी था या एक्स था, जी है, ठीक है। तो g(x) को अगर मैं कुछ इस तरह से डिफाइन करूं कि हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन था विच इज़ बेसिकली x² - 16 डिवाइडेड बाय x² - 3x - 4, ये फंक्शन डिफाइन होगा व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 4, और साथ में 8/5 असाइन होगा व्हेन x इज़ इक्वल टू 4। तो इस तरह से अगर आप फंक्शन को लेके चलें तो आपका फंक्शन 4 पे कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। ठीक है, ओके आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए।
अच्छा, ये डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमारे पास एक ना ए कांस्टेंट यूज़ हो रहा है। गिवन ये है कि आप ए की क्या वैल्यू पिक करें इस फंक्शन में कि वो आपके पास कॉन्टीन्यूस हो जाए हर वैल्यू के लिए, 3 मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए कॉन्टीन्यूस हो जाए। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आम तौर पर आपके पीस वाइज फंक्शन में यहाँ पर जो नंबर आ रहा होता है ना, इन वैल्यूज़ पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही होती है, तो आपको कॉन्टीन्यूटी यहीं पे चेक करनी होती है। अदरवाइज़ आपका फंक्शन जो है वो हर जगह कॉन्टीन्यूस होता है। तो हमें ये करना होगा कि 3 पर लेफ़्ट और राइट लिमिट फाइंड करनी है। और आप जानते हैं कॉन्टीन्यूस होने के लिए लेफ़्ट और राइट लिमिट का इक्वल होना ज़रूरी है, तो हम उनको बाद में इक्वल कर देंगे, वहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। सिंपली यू हैव टू फाइंड द लेफ़्ट एंड राइट लिमिट्स 3 पे। पहले हम लेफ़्ट देख लेते हैं। अब इसमें मेन काम ये है कि फ़ंक्शन कौन सा चूज़ करना है। देखें, इसको आप थोड़ा सा मज़ीद अगर विजुलाइज़ करना चाहते हैं तो आप रियल लाइन की हेल्प ले सकते हैं। लेट्स से ये रियल लाइन है, दिस इज़ 3, और आपका फंक्शन जो है वो लेस देन 3 से छोटे नंबर लेफ़्ट साइड वालों के लिए एक्स स्क्वायर -1 डिफ़ाइन है, और 3 से आगे वालों के लिए 2ax डिफ़ाइन है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, अगर आप 3 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से, तो आप ये तो नहीं ना यूज़ करेंगे, ये तो दूसरी तरफ है फंक्शन, 3 के लेस वाला यूज़ करेंगे विच इज़ एक्स स्क्वायर -1। तो वी हैव लिमिट x अप्रोचेस 3 फ्रॉम लेफ़्ट साइड, फंक्शन यूज़ होगा एक्स स्क्वायर -1। पुट कीजिए 3 इसमें, तो ये बनेगा 3 स्क्वायर -1, 9 -1, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप इसकी राइट लिमिट देखना चाह रहे हैं 3 पे, तो वी हैव लिमिट x अप्रोचेस 3 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x। कौन सा फंक्शन चूज़ करेंगे, ये राइट साइड है, राइट साइड के लिए 2ax डिफाइन है। तो वी हैव लिमिट x अप्रोचेस 3 फ्रॉम राइट साइड, फंक्शन यूज़ होगा 2ax, दिस इज़ इक्वल टू एक्स यहाँ पे 3 लगा दीजिए, तो 2a टाइम्स 3 अल्टीमेटली बन जाएगा 6a। अब आप आगे एक लाइन लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू बी कॉन्टीन्यूस द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, राइट और लेफ्ट लिमिट जो है वो इक्वल आनी चाहिए फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी के लिए। हम लिख भी लेते हैं बल्कि यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेज 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, दिस मस्ट बी इक्वल टू लिमिट राइट लिमिट एट 3। ठीक है, आंसर्स हम दोनों के फाइंड कर चुके हैं, लेफ्ट 8 आई है, राइट 6a आ गई। तो 8 को आप इक्वल रखें 6a के, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लें a की, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, अल्टीमेटली a आ जाएगा 8/6। कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा 2 से कैंसिल हो रही हैं 4/3। तो अगर आप इस a की जगह पर 4/3 रखते हैं ना, इस a की जगह पे 4/3, तो आपका फंक्शन जो है वो ओवरऑल पूरी की पूरी रियल लाइन पे कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बेसिकली क्वेश्चंस कर रहे होंगे वो सब इसी तरह के होंगे। आपको कांस्टेंट्स की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी जहाँ पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस बन रहा है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लेक्चर से मुतल्लिक अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम 42 से ऑनवर्ड 46 तक 5 सवाल बनते हैं, सॉल्व करेंगे, और यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट हो जाएगी, एंड देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.6। ओके, सो आई थिंक आज के फिर लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।